नमस्कार। आज हम काव्य दोष पर चर्चा करेंगे। काव्य गुण की तरह काव्य में दोष भी होते हैं। काव्य दोष उन बातों को कहते हैं जो काव्य रस के आस्वादन में अर्थात काव्य का आनंद लेने में बाधा पहुंचाती हैं, जो काव्य के रस की हानि करती हैं। जैसे भोजन करते समय यदि खाते हुए बीच में कोई कंकड़ आ जाए तो भोजन का समस्त आनंद नष्ट हो जाता है। ठीक वैसे ही काव्य में कोई दोष यदि आ जाता है तो काव्य का समस्त आनंद नष्ट हो जाता है। संस्कृत आचार्यों ने काव्य दोष को भी अपने साहित्य में स्थान दिया है। 3 प्रकार के दोष उन्होंने बताए हैं: शब्द दोष या पद दोष, वाक्य दोष और तीसरा अर्थ दोष। प्रमुख दोषों का विवेचन आज हम यहाँ करेंगे। सबसे पहला दोष है च्युत संस्कृति दोष। जब व्याकरण विरुद्ध शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए तब वहाँ च्युत संस्कृति दोष माना जाता है। उदाहरण के तौर पर क्षण भर रहा उजाला में, अब यहाँ उजाला में के स्थान पर उजाले में होना चाहिए, इसलिए यहाँ च्युत संस्कृति दोष माना गया है। संस्कृति का आशय यहाँ व्याकरण से है, यानी इसमें व्याकरण की दृष्टि से दूषित शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा दोष है श्रुति कटुत्व दोष। जब कानों को उद्वेगजनक परुष वर्णों वाले शब्द या शब्दों का प्रयोग होता है तब श्रुति कटुत्व दोष माना जाता है। मूर्धन्य वर्ण और संयुक्त वर्ण साधारणतः परुष और श्रुति कटुत्व होते हैं। उदाहरण के तौर पर कब की इकटक टटी रही टटिया अंगुरिन टारी। यहाँ श्रृंगार रस के प्रसंग में ट वर्ग के परुष वर्णों वाले शब्दों का, जैसे इकटक, टटी, टटिया आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। यह कानों को उद्वेगजनक लगता है, इसलिए यहाँ श्रुति कटुत्व दोष है। इसी प्रकार से तीसरा दोष है अप्रतितत्व। जब काव्य में किसी ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाए जो उस अर्थ में किसी विशेष शास्त्र में ही प्रयुक्त होता है तब अप्रतितत्व दोष होता है। उदाहरण के तौर पर ये तल बसी सुख दुख देत हैं ये तेरे अनुभाव। ये तल बसी दुख देत हैं ये तेरे अनुभाव। यहाँ अनुभाव का अर्थ चेष्टाएं हैं, पर इस शब्द का अर्थ अलंकार शास्त्र में ही पारिभाषिक शब्द के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ इसका साधारण अर्थ नहीं है, इसलिए इस पंक्ति में अप्रतितत्व दोष है। चौथा दोष है क्लिष्टत्व। जब अर्थ सहज ही में समझ में न आए, अर्थ को समझने के लिए बहुत माथापच्ची करनी पड़े, तब क्लिष्टत्व दोष माना जाता है। उदाहरण के तौर पर हेम सुतापति वाहन प्रिय तुम इसमें रति न फेर। इस पंक्ति में हेम सुतापति वाहन शब्द का अर्थ सहज ही ध्यान में नहीं आता। हेम अर्थात हिमालय, सुता अर्थात पुत्री, तो हेम सुता अर्थात पार्वती। हेम सुता पति यानी पार्वती के पति शिव, और हेम सुता पति वाहन अर्थात हिमालय की पुत्री पार्वती के पति शिव का वाहन अर्थात बैल। तो बैल यहाँ मूर्खता का प्रतीक बना करके प्रस्तुत किया गया है। तो इस तरह से यहाँ बैल के लिए हेम सुतापति वाहन जो है वो शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसे समझने में बड़ी माथापच्ची करनी पड़ती है, अतः यहाँ क्लिष्टत्व दोष है। 5वां ग्राम्यत्व दोष। जब शिष्ट समाज में प्रयुक्त न होने वाले असंस्कृति सूचक या गवारू शब्दों का प्रयोग किया जाता है तब ग्राम्यत्व दोष होता है। उदाहरण के तौर पर मूड पे मुकुट धरे सोहत हैं गोपाल। यहाँ मूड शब्द ग्रामीण भाषा का शब्द माना जाता है, जिसका अर्थ होता है सिर। सिर पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल यदि यहाँ होता तो
यह अच्छा रहता, इसलिए मूढ़ शब्द का जो कि एक ग्रामीण शब्द है प्रयोग होने से यहाँ ग्राम्यत्व दोष है। छठा, अश्लीलत्व दोष। जब किसी ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाए जो व्रीड़ा, लज्जा या जुगुप्सा या अमंगल का व्यंजक हो, या उस वाक्य का भाव व्रीड़ा या जुगुप्सा या अमंगल का व्यंजक हो, तब अश्लीलत्व दोष माना जाता है। जिस प्रकार रावण के दरबार में स्थित अंगद का पाद, यहाँ पाद शब्द जुगुप्सा व्यंजक है, अपान वायु को पाद कहते हैं, जबकि इस पंक्ति में पाद शब्द पैर के लिए आया है। किंतु रावण के दरबार में स्थित अंगद का पाद, जिससे कि अपान वायु होने का संदेह भी होता है, इसलिए इसे अश्लीलत्व दोष यहाँ माना जाएगा। ये थे काव्य दोष के 6 भेद। इस वीडियो में इतना ही। अगले 6 भेद अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। धन्यवाद।